नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में आज नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर किस तरह के हाल है जिले के और ऑक्सीजन सिलेंडर एडमिशन इंजेक्शन को लेकर और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए। की है नॉन को बिना ऑक्सीजन के और जो ऑक्सीजन बेड्स की कैपेसिटी है 179 की हो गई है और 39 की आईसीयू बेड की कैपेसिटी हो गई है। तो 170 ये जो 179 है बेड की कैपेसिटी ऑक्सीजन वाली है, इसको अपन क्या कहते हैं 250 तक इसको बढ़ा रहे हैं और नॉन ऑक्सीजन वाली की भी 250 तक बढ़ेगी। अभी जो सिलेंडर्स की स्थिति है, सिलेंडर्स में हमारे पास लगातार आ रहे हैं, भरे हुए हैं, ये भरे हुए हैं। नहीं, नया पेशेंट आ जाएगा तो फिर 5-10 की कैपेसिटी है हमारे पास बढ़ाने की जो लगातार, क्योंकि देखिए जो 250 की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी डे पर डे, क्योंकि कल हमारा जैसे वात्सल्य भवन की कैपेसिटी 2 दिन पहले 0 थी ऑक्सीजन की, अब ऑक्सीजन की कैपेसिटी वहाँ बढ़ गई। उसी तरीके से मनासा में भी 24 की उन्होंने कैपेसिटी जनरेट कर ली, 2 दिन पहले 12 थी। तो सब जगह कैपेसिटी क्रिएट हो रही है और इसी तरीके से जीरन में कैपेसिटी क्रिएट हो रही है। तो ये क्योंकि पार्ट्स का कंस्ट्रेंट रहता है, नोजल रखती है, इसका कंस्ट्रेंट रहता है, तो जैसे जैसे उपलब्ध होती जा रही है वैसे वैसे बढ़ा रहे हैं। हमारे कॉन्सेंट्रेटर्स भी कई सारे 250 करीब कॉन्सेंट्रेटर पाइपलाइन में हैं, तो जैसे ही वो भी आएंगे तो वो भी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। अभी 41 हैं हमारे पास, सभी उपयोग में चल रहे हैं हाँ 179 के अलावा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी क्या कहते हैं 254 पेशेंट्स एडमिटेड हैं, जिनको लगभग 10-15 को छोड़ के सभी को हम लोग किसी न किसी तरीके से ऑक्सीजन दे रहे हैं, चाहे कॉन्सेंट्रेटर से दे रहे हों, चाहे सेंट्रल पाइपलाइन से दे रहे हों, चाहे उसको छोटे सिलेंडर से दे रहे हों। तो कोशिश अपनी ये है कि अब हमारी जनरल प्रैक्टिस ये रहेगी कि हम लोग का उसको जो अलग हमारे छोटे सेंटर्स बन रहे हैं उनकी तरफ बढ़ाएं, जीरन में, वात्सल्य भवन में, जावत में, मनासा में, इस तरफ बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर कम होगा। और दूसरा काम ये करेंगे कि कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो लगभग 8 से 10 दिन से ऊपर भी ऑक्सीजन पर हैं, तो उनको एक बार रिव्यू कर लेंगे डॉक्टर्स, जिससे वो डिस्चार्ज हो सकें। क्योंकि कैपेसिटी तो हमें मतलब डिस्चार्ज करके भी कहीं पर उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे जो छोटे सेंटर्स हैं हमारे तो कम कैपेसिटी पे कर देंगे तो हमारी सेंट्रल लाइन जो ऑक्सीजन की वो खाली हो जाएगी। तो कोशिश ये भी है कि जिन लोग को अब सैचुरेट हो चुके हैं जो ठीक है, कई लोग ऐसे भी हैं जो सैचुरेट हो गए हैं मगर जाना नहीं चाह रहे हैं, मगर उन लोग को थोड़ा शिफ्ट करें, हम लोग कॉन्सेंट्रेटर पर शिफ्ट कर दें, भले ही एकदम ऑक्सीजन से नहीं हटा पा रहे हों, जिससे हमारी थोड़ी सेंट्रल लाइन की कैपेसिटी बनेगी। तो इससे डिस्चार्ज में हमारा थोड़ा सा बढ़ोतरी आएगी, मगर क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है और मुझे लगता है कि 1 हफ्ता भी थोड़ा सा ज़्यादा भी रहेगा, तो कोशिश हमारी ये है कि इसको बेहतर मैनेजमेंट हो पाए। दूसरा ऑक्सीजन, क्योंकि प्राइवेट भी बड़ी तेज़ी से कंज्यूम कर रहा है, प्राइवेट में भी सारे हॉस्पिटल्स में लगभग ऑक्सीजन है, उनकी भी कैपेसिटी को पूरा कराने की कोशिश की जा रही है। और हमारा भी अपना लॉट अलग अलग जगह से सोर्सेज से आ रहा है। उज्जैन डिवीज़न से लगभग हमें 300 सिलेंडर करीब प्राप्त हो जा रहे हैं, बाकी अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रहे हैं रोज़ाना, कुछ रतलाम से, कुछ नागदा से, उज्जैन डिवीज़न, इसीलिए मैंने बोला कि उज्जैन डिवीज़न में इसमें लगभग 250 से 300 हमारे पास आ रहे हैं। क्योंकि बट आप जैसा समझ रहे हैं, क्योंकि आज से 5-10 दिन पहले की कैपेसिटी हमारी 92 ही ऑक्सीजन वाले चलाते थे, तो क्योंकि बेड्स बढ़ा दी हैं, सेंट्रल लाइन बढ़ा दी है, तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब हमारा खुद का कंजम्पशन बढ़ गया है। और जो जैसे वात्सल्य भवन में भी हैं, तो मान लीजिए अलग अलग पेशेंट्स हैं तो अलग अलग सिलेंडर अभी लग रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल लाइन लगने में उसमें समय लगेगा। निजी में कितनी सप्लाई कर रहे हैं? निजी में सप्लाई हो रही है लगभग 70 से 80 सिलेंडर्स डेली का हो रही है इस समय, लगभग 350 के करीब आ रहे होंगे हमारे पास, मतलब भर के, क्योंकि देखिए इकट्ठे तो कोई होते नहीं है, सिलेंडर कंज्यूम हो ही रहे हैं लगातार, 350 करीब हो रहे होंगे ना, 350 हो रहे हैं तभी तो उनको दे पा रहे हैं। 250 हम लोग कंज्यूम कर जा रहे हैं, हमारा हॉस्पिटल में 250 से नहीं, अब आप क्राइसिस कह लो, इसको कैसे कह लो भाई। आपने पहले जब था, हमारे पहले हम लोग को पहले 200 सिलेंडर लगते थे, किसी ज़माने में आज से 15 दिन पहले हम 75 सिलेंडर पे चल रहे थे, तब 100 सिलेंडर जुगाड़ना मुश्किल पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में बेड बढ़ा रहे हैं
भाई पेशेंट्स बढ़ेंगे तो पेशेंट्स को छोड़ थोड़ी सकते हैं। ऑक्सीजन की भी दिक्कत आ रही है। नहीं, अपन वही कोशिश कर रहे हैं कि जिससे सोर्सेज से मैच होता रहे, मिलता रहे, है ना, प्राइवेट भी पेशेंट्स को डील करता रहे, तो वो तो ऑक्सीजन तो बढ़ानी पड़ेगी और कर भी रहे हैं, मिल भी रही है। मतलब ऐसा थोड़ी हुआ है कि ऑक्सीजन बंद हो गई हो किसी दिन। बात वो नहीं, हाँ। अपन एक तरफ तो कह रहे हैं कि 300 साढ़े 300 अपने पास आ ही रहे हैं। हाँ, अपन अपने बेड की संख्या भी अपन उसी अनुपात से बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं जी। आपने जीरन भी कहा, आपने जी मनसा जी भी कहा, जी चावल भी जी कहा। जी। लेकिन अपने जो सिलेंडर की संख्या है, हाँ। उसमें तो फ्लक्चुएशन हो ही नहीं रहा है ना। वो तो अपने पास सीमित है कि 300 यहाँ से आ रहे, 50 दूसरी जगह। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले हमारी रिक्वायरमेंट लगभग 200 के अंदर हमारा जिला अस्पताल चल जाता था। अभी ये एक्सटेंड हुआ है तो 250 से 300 में लग रहा है। पहले प्राइवेट 30 सिलेंडर में चलता था, अब प्राइवेट जो है 55-60 सिलेंडरों में चल रहा है। तो लगभग इतना आ भी रहा है जो चलने के लिए। आ रहा है, रोटेशन है बना। हाँ, रोटेशन बना हुआ है। जैसे कि जो धामनिया गांव है अपने जिले का, वहाँ की एक मनसुख लाल करके मनसुख जैन थे जी तो उनको 1 मई को नीमच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी। लेकिन उनकी वहाँ पे सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, तो छोटी सादड़ी से परिवार ने सिलेंडर की व्यवस्था की जिला अस्पताल में। जी, मैं एक बार ब्रीफ कर दूं, उसके बाद सारे क्वेश्चन ले लूं, है ना, है ना। तो एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूं, तो उसके बाद सारे आपके जो जितने क्वेश्चन रहेंगे सब ले लूँगा, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक दूसरा पॉजिटिविटी वाले केस का था, कल 511 की रिपोर्ट आई थी, जिसमें से 110 पॉजिटिव आए थे। और अब हमारा जो टारगेट कर दिया गया है जो शासन द्वारा, पहले 300 का टारगेट था, उसको 420 कर दिया गया है। उसमें से जो 120 का RT-PCR का टेस्ट का है और 300 RAT का कहा गया है, शासन का मापदंड आया है। 300 RAT है और 120 RT-PCR है। हम लोग जो थे लगभग 450-500 RT-PCR कर रहे थे अभी तक, और RAT भी 100-200 करते थे। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि टारगेट के अनुसार करें, जो लोगों की डिमांड रहेगी उसके अनुसार तो करेंगे, जितने पेशेंट्स आएंगे उतना भी करेंगे, और बाकी सर्वे चल रहा है तो उसके अनुसार भी रहेंगे। रेमडेसिविर की पोजीशन में ये है कि आज 7 के करीब की अवेलेबल है, और शाम तक हमें क्लियर होगा कि आगे का स्टॉक कितना आएगा। अभी उसका स्टॉक की क्लियर पोजीशन नहीं है। 7 है, और जो पेशेंट्स अभी रेगुलर उस पर हैं उन्हीं को भी लगाया जाएगा। अब आप पूछ लें, क्या पता पूछ। एक तो सुझाव है मेरा। हाँ जी। अपना जो फीवर क्लिनिक है जी, करके वहाँ की बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। जी, वहाँ पे कम से कम 180 करीब मरीज आए थे। जी, और एक ही लाइन में महिला पुरुषों को लगना था। जी। पहले भी हमने आपको कई बार कहा कि पिछली बार की जो स्थिति थी, जी, जो फीवर क्लिनिक है जहाँ पे जांच करने जा रहे उनकी संख्या बढ़ाई, जी, क्योंकि कल वहाँ पे जो लोग खड़े थे जी, वो खुद ही इतने परेशान थे, और अच्छे ऐसे नहीं कि एजुकेटेड थे, डॉक्टर स्तर के भी वहाँ पे वो थे जो जांच करना, उनकी पीड़ा निकल के आई जी। कम से कम इनकी जो जहाँ पे जांच हो रही उनकी तो संख्या बढ़ा दी। नहीं, ठीक है। ये माननीय विधायक जी ने भी आज यही पॉइंट आगे करा था कि उधर एक तो व्यवस्था ठीक हो जाए, जैसे टेंट हो जाए और बढ़ा दिया जाए। तो इस पे हम काउंटर बढ़े ना सर, एक ही में महिला पुरुष दोनों लग रहे हैं परेशान। नहीं, ठीक है, आपका पॉइंट एकदम ठीक है, इसको हम करा देंगे। उसको कोई निजी में नहीं होती है, ये सिविल में या जिनके पास किट सिविल के थ्रू ही होगा, मतलब निजी में नहीं होती है वाली टेस्ट, मतलब परमिशन नहीं है इसको शासन से। हाँ, क्योंकि किट रहती है उसी में वो रहता है, उसी में डालता, थोड़ी देर में वो उससे दिखा देता है, कुछ मालूम भी दे देता है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, टारगेट तो हमारा उस समय भी 150 का ही था, ऐसा कुछ वो नहीं है RT-PCR का। सरकार हमें ज़्यादा करने से कोई मना नहीं करती है, और हम कर भी रहे थे। लगभग 300 था टारगेट, तब भी हम 600-650 कर ही रहे थे टेस्ट। आज भी अभी भी करते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि शासन द्वारा जो निर्धारित किया गया था टारगेट, हाँ, क्योंकि किट्स जो हैं हमें उसी अनुसार प्राप्त होती हैं। RAT की किट जो होती है वो, क्योंकि हम ज़्यादा कर रहे हैं, वो हम इसीलिए ज़्यादा कर पा रहे थे, किसी ज़माने में हमने नहीं किया था। हमारे पास किट पड़ी हुई थी जनवरी में, फरवरी में, उस समय नहीं किया था, तो किट हमारे पास पड़ी थी, इसीलिए हम ज़्यादा खींच पा रहे थे। तो किट का थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है, मगर उस पर अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तब भी तेज़ी से करेंगे। मैं एक चीज़ ये आ रही है कि जो देखा जा रहा है कि अभी
जितनी व्यवस्थाएं आप लोगों ने सुधारी है फिर भी कमी दिखाई दे रही है। उसका मेन कारण ये आ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग निकल कर आ रहे हैं वो ऐसी कंडीशन आते हैं कि सीधा ऑक्सीजन की जरूरत हो तभी वो हॉस्पिटल में आते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में जाओगे लगभग तो बीमार लोगों के पड़े हैं लेकिन वो आगे के इलाज के लिए नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कुछ गांव भी ऐसे सामने आए जहाँ पर डे 2 से 3 डेथ हो रही है, पर डेथ का रीजन क्या है पर सबको पता है वो कोरोना पर रीजन कोई बताना नहीं चाहता। तो प्रशासन एक सैंपलिंग की जो प्रोसेस है मतलब मोरबन गांव हो गया उसमें अभी कंडीशन आप जाओगे अगर पर डे अभी भी 4 से 5 पेशेंट नीमच में एडमिट हो गए क्रिटिकल में, पर डे 1 से 2 डेथ हो रही है। लोग घरों में बैठे हैं डर रहे हैं पर सामने कोई नहीं आ रहा। मेन कारण लोकल जो स्थानीय क्लिनिक के जो छोटे डॉक्टर होते हैं वो लोग उनका इलाज करे जाते जब ऑक्सीजन की कंडीशन आती है तो सीधा फोन लगाना शुरू, भैया हमारा पेशेंट गंभीर है ऑक्सीजन की। इसको लेकर प्रशासन गंभीर होगा तो शायद ग्रामीण क्षेत्र के जो हालात है वो और बिगड़ने से थोड़े बच सकते हैं। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। और जो हम लोग सैंपल भी करवा रहे हैं, रैंडम सैंपल भी करा रहे हैं, उससे ये भी समझ में आ रहा है गाँव में की स्थिति गंभीर है, गाँव में भी फैला हुआ है। उसमें RMPs की एक बैठक भी ली गई है जो रेगुलर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रहते हैं जो इनको थोड़ा बहुत घुमा देते हैं कि आप लोग अपने पास, सभी लोग के पास वैसे ऑक्सीमीटर रहता है, उन लोग को यही सलाह दी गई है कि ऑक्सीमीटर रखेंगे। और 95 अगर ऐसा है, अगर लग रहा है कि खांसी जुकाम बुखार जो है आपका 2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है और 95 ऑक्सीजन भी मेंटेन नहीं हो रही है तो तुरंत आप रेफ़र करेंगे। और जो छोटे छोटे अपन सेंटर्स खोल रहे हैं हम लोग हर ब्लॉक लेवल, हमारी कोशिश ये है सबसे पहले जो लगभग ऐसा मान के चलें जो हमारे नगर पंचायत के क्षेत्र हैं उधर में हमारी कोशिश रहेगी कि 2-3 दिन के अंदर एक सेंटर टाइप का खुल जाए हमारा, तो जहाँ प्रिलिमिनरी जांच हो जाए अगर, क्योंकि देखिए इसमें पहले ही डिटेक्ट हो जाता है जब मेरा 95 पर ही लेवल ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, उसी समय मेरे को घुमाया फिराया ना जाकर उस थोड़ा सा स्टेबलाइज करवा दिया जाए, दवाई बेसिक दवाइयाँ दे दी जाएँ तो सस्टेन कर जाता है आदमी। मगर हो ये रहा है कि आदमी घूमता रहता है, परेशान होता रहता है, घरों में रहता है, वो स्थिति आ रही है और उसको निर्देशित भी किया गया। और हम लोग यहाँ से भी माननीय विधायक भी रहेंगे, उन सभी डॉक्टरों के साथ भी एक बैठक करवा लेंगे इसमें। और अभी मैं गया था आज अभी जिला चिकित्सालय में, तो वहाँ जो लोग आप लोगों ने जो ध्यान दिया वही ध्यान मैंने दिया था। तो जिलाधीश महोदय से बात करी कि वहाँ टेंट लग जाए, कुर्सी लग जाए, कोई व्रत आ रहा है टेस्ट कराने तो उसमें सुधार हो जाएगा। तो एक और दूसरा जो प्लांट चल रहा है ऑक्सीजन जहाँ से जा रही थी तो उसमें थोड़ी सी कुछ त्रुटि आ गई थी, तो वो अभी आपने भेज दिया उनको, रावत जी को, तो वो भी सुधार हो जाएगा। जैसे अभी जो माँ वात्सल्य भवन में है वहाँ ऑक्सीजन के जो नी है वो अभी बात हुई है कि मंगवाए हैं, तो उन लोगों को भी ऑक्सीजन चढ़ जाएगी। जहाँ तक अभी ग्रामीण इलाके में फैल रहा था तो जो बात आप लोगों ने करी है कि भाई वहाँ से डॉक्टर यहाँ आए, तो वो व्यवस्था टेम्परेरी है, वापस वो लोग वहाँ चले जाएंगे जिससे कि वो वहाँ चेन हम तोड़ पाएंगे। जीरन में हम व्यवस्था कर रहे हैं लगभग वहाँ, और अभी वहाँ की लोगों की मांग भी थी कि एम्बुलेंस आप हमें कर देंगे तो अगर कोई सीरियस होगा तो वो यहाँ लाया जाएगा जिला स्थान पे, तो वो भी मेरी विधायक निधि से मैं कर दूँगा, पत्र भी दे रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लोग जब फ़ोन लगाते हैं आज जैसा आप लोगों ने बताया वैसे ही मैंने भी अभी जिलाधीश महोदय से यही कहा है कि वो जैसे जिसकी मृत्यु हो गई उसको घंटे 2 घंटे के पहले अपन उसको रवाना करते हैं। जैसे आज एक हमीद पत्रकार के लिए भी मैंने 3-4 बार फ़ोन लगाया था, तो उसके बाद भी मैंने अभी करी, आपने स्वीकार भी किया और अभी तत्काल नगर पालिका से वाहन बढ़ाने का भी हमने काम किया है। जहाँ सिलेंडर में उतारने का मामला रहता है तो वहाँ लोग गर्म रहते हैं वो, तो उसमें जैसे कोई अच्छे हमाल मिल जाए ऐसी व्यवस्था करके छोटी छोटी कमियां हैं वो रिपेयरिंग करने का हम काम कर रहे हैं जिससे वो लोगों की जान ज़्यादा से ज़्यादा बच सके और जितनी सुविधा हो सके हम लोग करा रहे हैं। और निर्देश भी दे रहे हैं कि प्राइवेट और जो शासकीय डॉक्टर है वो उनको कहीं ना कहीं उनके गर्म पानी की व्यवस्था। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।